जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मुझे एक आंटी जी ने बड़ा ही प्यारा सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है, जो मैं आपको सुनाऊंगी। उनका सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबने देखा होगा कि हमारे आसपास ही कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें खुश देखकर खुश नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि हमारे परिवार में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर कोई बीमारी है, कलह है, क्लेश है, तो संगत जी वो हमारे आपसी रिश्ते ही हैं। वो हमारे घर के ना होकर उनके पीछे कोई कारण भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग हमें देखकर राज़ी नहीं होते तो वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, या फिर कुछ लोगों की बुरी नज़र हम पर लग जाती है कि ये इतनी खुश कैसे रहती है, ये हस्बैंड वाइफ इतने प्यार से कैसे रहते हैं, इनके घर में कितनी सुख शांति है। तो इसके लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं ताकि हमारे घर में कलह उत्पन्न कर सके। तो संगत जी, गुरु जी ने हमें अब ये सिखाया है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में जो कलह क्लेश का कारण है तो वो हमारे जो आपस के रिश्ते हैं वही हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, पर उनके ख़राब होने के पीछे कोई कारण भी हो सकता है। तो आप भी थोड़ा इन चीज़ों को देखिए कि कहीं हम जो अपने आपसी मनमुटाव में रह रहे हैं या आपसी क्लेश में रह रहे हैं, उसके पीछे उनको कारण ना जानकर उसके उसके मतलब उन बातों को गहराई से जाने कि इसके पीछे कोई ब्लैक मैजिक का कारण तो नहीं है, इसके पीछे कोई बुरी नज़र तो नहीं है, या कोई हमें देखकर खुश ना हो तो वो कारण तो नहीं है। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ होता है और जिसके कारण हमारे आपसी रिश्ते बिगड़ते रहते हैं। मेरे खुद के घर में भी संगत जी ऐसा ही था। अब जिस दिन से गुरु जी से हम जुड़े हैं, हमारे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है और इतनी शांति है, इतनी खुशियाँ हैं, वही रिश्ते इतना प्यार दे रहे हैं। मेरी सास मुझे अब इतना प्यार करती है कि मैं बता नहीं सकती। तो संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग उनकी ही आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कब और कैसे गुरु जी से जुड़ गई, ये गुरु जी ही जाने। उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा है। मैं अपनी दीदी के घर गई हुई थी। वहाँ मुझे एक दीदी के साथ संग में जाने का मौका मिला और मैं वहाँ गुरु जी के सत्संग में गई और मुझे वहाँ बहुत शांति महसूस हुई, बहुत पॉजिटिव सा महसूस हो रहा था। तो मैं गुरु जी के स्वरूप को तो पहले देख चुकी थी अपने ऑफिस में। मेरे जो गुरु सर थे उनके डीपी पे हमेशा गुरु जी की डीपी लगी रहती थी, बट मुझे ये नहीं पता था ये कौन से गुरु जी हैं और कहाँ रहते हैं, क्या कैसे इन तक पहुँच सकते हैं। बट गुरु जी को मुझे अपने आप से जोड़ना था, इसीलिए मैं दीदी घर गई तो वहाँ मैंने सत्संग उनका ग्रहण किया। उसके बाद दीदी ने और मेरी भांजी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और कुछ उन्होंने जो सत्संग थे उनके मैसेज मुझे सेंड किए। वहाँ मैं उन सत्संग में गई। वहाँ मुझे एक आंटी जी मिली जिन्होंने मुझे अपने साथ ग्रुप में ऐड कर लिया और जो भी सत्संग की मैसेज उनके पास आते थे वो मुझे ड्रॉप कर देती थी। तो उन आंटी जी के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और उनके साथ मैंने 3-4 सत्संग ग्रहण किए और अभी 16 को ही वहाँ मुझे सेवादारों ने खुद से ही मुझे आरती प्रसाद और टॉफ़ी प्रसाद की सेवा दी। उसके बाद उन्होंने लंगर वितरण की सेवा मुझे प्रदान की। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। और आज सुबह जब मैं
पराठा बना रही थी तो उसमें मुझे ओम दर्शन दिए गुरुजी ने, और हमेशा उनके मैसेज फ्रेश होते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरा प्यो हूँ और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, और जो तेरा बुरा कर रहा है मैं उसको मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं उसको खुद देख लूँगा, तुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे घर में काफ़ी टेंशन रहती थी बहुत टाइम से। मेरे घर पर मेरे रिश्तेदारों के द्वारा ब्लैक मैजिक किया हुआ था। मेरे घर में हमेशा कलेश बना रहता था मेरे अंकल जी के द्वारा, और वो अंकल जी कुछ बहुत ज़्यादा अपशब्द बोल देते थे, फिर खुद ही अपनी आप माफ़ी मांगते थे। अंकल जी में और मेरे में काफ़ी कलेश रहते थे। तो अब कुछ टाइम से गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरे घर में बहुत शांति महसूस हो रही है मुझे, और मेरे अंकल भी अब शांति से रह रहे हैं। मैं चाहती हूँ मेरे गुरुजी मेरे पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, मेरे बच्चों पे ब्लेसिंग बनाए रखें। मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो मुझे थोड़े थोड़े आराम महसूस हो रहा है, बट मुझे और मेरे पति को हेल्थ ब्लेस करें। और मेरे पास मैसेज फ्लैश होते हैं गुरुजी के कि तेरे पति पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तू बड़े मंदिर आ और वहाँ से अपने पति के लिए लोटा ब्लेस करा के ले जा। मैं बहुत जल्द गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ और उनके स्वरूप के दर्शन करना चाहती हूँ, और मुझ पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें गुरुजी। बस मेरी यही अरदास है, मेरे घर को ब्लेस करें, मेरे को हेल्थ ब्लेस करें, मेरे अंकल को हेल्थ ब्लेस करें, और मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दें,